नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी पे मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट को जो है आंसर राइटिंग के हिसाब से कवर कराते जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है जो आपको 6 बजे प्राप्त होती है, इसके अंदर हम करंट के आधार पर, करंट के अंदर जो है कोई भी मुद्दे क्रिएट होते हैं जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, वो किसी तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, वो क्रिएट करके आपके पास लेते हैं, आपको बताते हैं कि इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, हमें इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट देने होते हैं, क्वेश्चंस को हमें कैसे समझना होता है, उसका निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं। और ऐसे ही उस सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को, उस टॉपिक पर जितने क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, करंट पे आधार पर, करंट के अंदर जो भी चीज घटनाएं घटित होंगी पूरे 1-2 साल के अंदर, वो सब चीजें कवर करते हुए, उन करंट को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से ट्रेडिशनल से कनेक्ट हो गया, वो कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए चीजें क्रिएट करते हुए आपके पूरे सब्जेक्ट जो है, चारों जीएस पेपर जो यूपीएससी के अंदर आते हैं, और आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वहां पर जो सिलेबस के अंदर है उनसे संबंधित आप ध्यान में रखते हुए ये सब क्वेश्चंस आपको प्राप्त होंगे, आपके सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। तो आप कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी तो स्पेशल है ही, तो आप कोई स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर आप कोई ऐसा एग्जाम देने वाले हो जहां पर आप मेंस लिखने वाले हैं, उनकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, और वो चलाई जा रही है आंसर राइटिंग के हिसाब से, हम सब्जेक्ट को कवर करा रहे हैं। जल्द ही जो है हम प्रॉपर आपके सब्जेक्ट भी कवर कराएंगे, तो यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये चीजें हैं उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया है कि अब जो 6 बजे आपको वीडियो प्राप्त हो रही है, जो क्लास ली जा रही है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की चीजें चलेंगी। यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव करंट आधारित क्वेश्चंस हैं, जो हाल ही में कुछ चीजें रहती हैं करंट के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए जाएंगे। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट जो है वो कवर होते चले जाएंगे। तो आज इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज से जो है वो लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या, राज्यों में इसके जो है असमान वितरण और वृद्धि से उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए उपयुक्त क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के उत्तरी और दक्षिण भाग में जो है अलग अलग जनसांख्यिकीय संक्रमण है, ऐसे जनसांख्यिकीय संक्रमण के जो है कारणों और प्रभाव पर हमें चर्चा करनी है। तो देखने में क्वेश्चंस बहुत सेम सेम लग रहे होंगे, है ना, मगर सेम नहीं है, अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें पूछी गई हैं। क्या क्या चीजें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे लिखेंगे, तो आज हम ये जानेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या का मैटर कितना बड़ा है, कोई भी सोशल मीडिया आप खोल के देखो, आप चाहते होंगे, यूट्यूब पे बहस होती रहती है, जो है मीडिया के अंदर बहस चलती रहती है, ये है वो है, वितरण पे बहस चलती है। दक्षिण के जो राज्य हैं वो बोलते रहते हैं कि हमने जो है जनसंख्या पर यहाँ कंट्रोल किया, तो क्या हमने कुछ गलत किया। वो जो है फिर जनसंख्या के हिसाब से जब बजट का बंटवारा होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, वो इतना बड़ा मुद्दा है ये जनसंख्या का कि यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसा टॉपिक जो लगातार चर्चाओं में रहता है, कोई भी न्यूज खोल लीजिए, वहां पर बहुत सारी बहस चलती है कि आप लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं, वो क्यों होता है, ये क्यों होता है, जनसंख्या हमारे लिए सही है कि नहीं है, क्या चीजें हैं। तो ऐसे इतने कंट्रोवर्सी टॉपिक पर जो है लगातार बहस चलती है, उस पे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे उधर में, जहां पर चाहे वो न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, या ऐसे एजुकेशन चैनल हो, जो आपको इस तरह के व्यूज लेने के लिए इस तरह की चीजें देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये होगा, वो होगा, या फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि जनसंख्या सिस्टम पर एक टॉपिक पर 5, 10, 15 जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, वो चीज की प्रैक्टिस आपको होगी कि उनको कैसे लिखना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वो लाख मिलियंस में व्यूज और जो एजुकेशन चैनल पे अपना टाइम मेरे साथ वेस्ट करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद डिसाइड कीजिए। हम ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, भारत की बढ़ती जनसंख्या और राज्यों में इसके असमान वितरण, वृद्धि में उत्पन्न होने वाले चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें उपाय पर बात करनी है। ठीक है, उस पर चर्चा करनी है। इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। भारत के राज्यों में जो है जनसंख्या वृद्धि वितरण अत्यधिक असमान है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे जो कुछ राज्य हैं, उनमें जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जबकि नागालैंड, मेघालय जैसे अन्य राज्यों में जो है अपेक्षाकृत कम विकास दर है। ठीक है,
जनसंख्या के इस असमान वितरण से जो है अत्यधिक आबादी वाले राज्यों में जो है संसाधन और बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ सकता है, जबकि कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो आर्थिक विकास में रोजगार सृजन के साथ संघर्ष कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस ने डिसाइड किया कि अब उसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी। बात डेफिनेशन की हो तो डेफिनेशन से स्टार्ट किया जा सकता है, बात यदि किसी व्यक्ति किसी वृत्तांत की हो तो कोटेशन से स्टार्ट किया जा सकता है। कवि के बारे में हम कैसे क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज से शुरुआत उसकी हो सकती है, और एक अच्छी शुरुआत क्या चीज हो सकती है वो क्वेश्चंस ही निर्धारित करता है। वो कोई निर्धारित नहीं कर सकता। क्वेश्चन का वे कैसा है, उसका पूछने का तरीका कैसा है, क्या उसके अंदर पूछा गया है, वो सब डिसाइड करता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी। ठीक है, तो बस आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को समझ जाएं, और क्वेश्चन को समझते ही आपको पता चल जाए कि हमें इसकी शुरुआत कैसे करनी है। आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, 1000-2000 क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, और हर सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, हर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होना है। और आप बार बार ये वीडियोस देखिए, और जब हम करेक्शन करके देते हैं तो वहां पर भी इसको बार बार देखिए, उस जोन का फायदा उठाइए। जब मैं बार बार आपको बोलता हूँ, कुछ बंदे इतने खतरनाक है, वो करते हैं जैसे 3-3.5 घंटे की वीडियो के अंदर जो है हमने इसलिए डिसाइड किया कि आप तो एक तो आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, उसका जोन में रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि काफी बंदों की ये प्रॉब्लम होती है तो वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं। वो 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही लिख पाते हैं, पूरा लैंड टेस्ट का आज तक दिया ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, ठीक है, वो कमेंट करेंगे कि भाई सर मैंने तो आज तक शुरुआत ही नहीं की थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ ने 1-2 बार चीजें लिखी होंगी मगर फुल लैंड टेस्ट आज तक नहीं लिखा है। वो फिर वो उसके बाद भी वो तैयारी का उनका मामला ऐसा है कि वो उस जोन में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो? आप यस पीसीएस कोई भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी क्यों कर रहे हो यदि उसको आप उस जोन में नहीं जाना है? तो आपको उस जोन के अंदर रहना पड़ेगा। वो 3 घंटे तक बैठ के तो सही, वो 1 घंटा वीडियो आप देखेंगे, 1 घंटा कल देखेंगे, 1 घंटे 3-4 घंटे बाद देखेंगे, उसको ऐसे खत्म करेंगे। और साथ में एक बार देख लेंगे तो फिर देखेंगे नहीं कि बस मेरा दिमाग तो आइंस्टीन से भी 10-15-20-25 गुना है, 100 गुना आइंस्टीन से भी ज्यादा मेरा दिमाग है। उसको होता था 18%, मेरे को तो एक बार चीजें देखने में 100% हो जाता है। तो आप इतने खतरनाक हो, आप इतने खतरनाक हो कि आपको एकदम से सब कुछ याद हो जाएगा जितने पॉइंट्स मैंने दिए हैं। आप तो यार बहुत खतरनाक हो भाई। तो चीजें प्लीज, हम इसलिए ही वो चीजें कर रहे हैं कि एक बार आप यहाँ पर जो है डेली वीडियो जो आती है सब्जेक्ट की यहाँ पर देख लें, फिर उस टेस्ट जोन जो होता है उस टेस्ट को अच्छे से क्या होगा कि आपको उस जोन में रहने का मौका मिलेगा, आपका वो बंधन टूटेगा। जो 1-2 क्वेश्चन आप लिखते हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ से मिलती चली जाएंगी। ठीक है, वो आपको लगेगा, अनुमान लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एक बार याद देखोगे, एक बार मुझसे देखोगे, उस बड़ी ही वीडियो को फिर एक बार रिपीट कर लोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि वो जो चीजें हैंगी, जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत बताता हूँ, ये सारी समझ आपके यहाँ पर आ जाएंगी, और वही आपके काम आएगा। नहीं तो कुछ टाइम बाद जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो धुंधली चीजें नजर आएंगी, और धुंधला जिसको भी नजर आता है वो टारगेट नहीं कर सकता, वो हिट नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो धुंधला नहीं दिखाई देना है। अर्जुन को उस मछली की आंख दिखाई दी थी, अरे आपको तो मछली भी नहीं दिखाई देगी भाई। तो वो समझिए कि प्रैक्टिस कितनी करनी है, इस चीज के क्वेश्चंस को कितना देखना है। टॉपिक पे हम सारे चीजों को कवर करा रहे हैं, तो आप प्लीज उसको दोहरा तो लीजिए। हम तो आपको सब कुछ क्रिएट करके दे रहे हैं, सब कुछ, उसको बार बार रिवीजन तो कर लीजिए। इतना ही काम करना है बस। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बात करते हैं। भारत जो है, भारत भर में जनसंख्या के असमान वितरण में योगदान देने वाले विभिन्न कारक हैं, उस पर हमें बात करनी है। तो उसके बीच में क्या सांस्कृतिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक, आर्थिक जो अंतर उसमें शामिल है, उन लोग पॉइंट टू पॉइंट हम देखते चलेंगे। कुछ राज्यों में जो है उच्च कृषि क्षमता है, वह अन्य क्षेत्रों के प्रवासन को आकर्षित करती है, जबकि अन्य जो है विकसित उद्योग है, बेहतर नौकरियों के अवसर हैं, तो वहां पर अन्य क्षेत्रों के श्रमिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण तो है वहां पे जाने के। ठीक है, सरकार ने असमान जनसंख्या वृद्धि वितरण के मुद्दे को जो है संबोधित करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों लागू किया है, जैसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवासन को प्रोत्साहित करना, उन क्षेत्रों में जो है बुनियादी ढांचे और नौकरी के अवसर सुधार करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। ठीक है, और इन प्रयासों के बावजूद देखिए ये पॉइंट मैंने रखा और ये पॉइंट मैंने रखा, तो आप देखेंगे कि नौकरियों के अवसर को सुधार करना और जो है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, और इन जो प्रयास मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार जो है किस तरह के प्रयास कर रही है, सीधा चीज कहां पर कनेक्ट हो गई कि इन प्रयासों के बावजूद, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चीजें कनेक्ट हो रही हैं, चीजें हवाबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रवाह देना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आंसर दे रहे हो
कि इन प्रयासों के बावजूद जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण को जो है संतुलित करने की एक चुनौती बनी हुई है और सरकार द्वारा नागरिकों दोनों में निरंतर प्रयास की हमें आवश्यकता है। किस चीज का जिक्र हो गया? चुनौती का जिक्र हो गया। तो चीज हमने अपने पॉइंट टू पॉइंट बता दी कि भाई इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। अब हम चुनौतियों का जिक्र हुआ तो चुनौतियां स्टार्ट हो गई। मैं यही तो आपको बार बार बोलता हूं, आपकी पृष्ठभूमि अगले पॉइंट को बताए कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं, अगला पॉइंट अगले पॉइंट को बताए कि हम क्या लिखने वाले हैं। यानी कि पिछले पॉइंट की लास्ट लाइन ये डिसाइड कर दे कि आगे क्या आने वाला है, ताकि एक प्रवाह, एक कनेक्ट, ये चीजें जो है वो आपस में ऐसे मिलती चली जाएं कि उसको लगे कि यार बंदे ने, उसको ऐसा महसूस ही ना हो कि वो चीजों को छोड़े, वो बह जाए। जैसे पानी में सब बह जाते हैं, सुनामी में सब बह जाते हैं, आपके प्रवाह में वो बह जाए एग्जामिनर, ताकि वो प्रवाह उसको पढ़ के उसकी पूरी कॉपी पढ़ ले और आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाए। हमारा प्रयास यही है कि चीजों को कनेक्ट करना, उसको प्रवाह देना आप सीख जाएं, उसको प्रस्तुत करना सीख जाएं। हम आपको पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, उसको प्रवाह करना सिखा रहे हैं, प्रस्तुत करना सिखा रहे हैं। जहां पर भी जो चीज मैं समझता हूं कि भाई यहाँ पर ये चीज बता देता हूं आपको, ये पॉइंट देखिए, एकदम सारी चीजें बता दूंगा तो वो आप कर भी नहीं पाओगे। आहिस्ते 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 चीजों को सीखते चलो कि प्रवाह कैसे देना है, प्रस्तुत कैसे करना है। प्रस्तुतिकरण में आज हमने लैंग्वेज सीख ली, आज हमने चीजों को कनेक्ट करना सीख लिया। अब हम जो है डायग्राम सिस्टम सीखेंगे, अब जो है ये चीजें सीखेंगे। हर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उसमें वो चीज होगी कि नहीं होगी। कोटेशन हर चीज स्टार्ट नहीं होगा, मगर कोटेशन से भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती है, मगर उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में होती है, वो अपने आप में यूनिक चीज है। जहां पर कोटेशन जरूरत पड़ेगी कोटेशन देंगे, जहां पर किसी बात की जरूरत पड़ेगी, किसी ने कुछ बोला है, बड़ी लाइन है, उसका जिक्र है, किसी की डेफिनेशन है, किसी कोई चीज है, कैसे करना है, वो सब आपको बताते चल रहे हैं। आपको बस उसको बार बार देखोगे, वो चीज आपके अंदर आती चली जाएंगी। अब बात करते हैं चुनौतियों की, और वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट लेंगे। संसाधनों की कमी, देखिए जो है बढ़ती आबादी के साथ जो है जल, भोजन, ऊर्जा जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी मांग बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज है, मांग बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उतनी है नहीं तो क्या होगा, उनकी कमी हो जाती है। भीड़ भाड़ है, तेजी में जो है जनसंख्या बढ़ती, शहरों कस्बों में भीड़ भाड़ आप देखते होंगे। दिल्ली में निकल जाइए यार, आपको निकलने भी नहीं देंगे, आप कहीं पर भी निकलिए, यूपी में, बिहार में इतनी भीड़ है ना, आप किसी भी रास्ते पे चलिए भीड़ ही भीड़ है, कहीं भी जाइए सब जगह भीड़ है। वो क्यों है? जनसंख्या है। बुनियादी ढांचे, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं पर दबाव डाल सकती हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर सब जगह भीड़ है। बेरोजगारी की बात करें तो भारत की बढ़ती आबादी की बढ़ती जो है श्रम शक्ति भी है, इससे मांग को पूरा करने के पर्याप्त रोजगार सृजित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम मान लीजिए 10 बंदों को रोजगार दे रहे हैं, बच्चे 20 हो रहे हैं, कहाँ से देंगे रोजगार? तो वो प्रॉब्लम्स भी है, तो वो हम चुनौतियां गिना रहे हैं, तो उसके अंदर सब चीजों का जिक्र करते चलना है। पर्यावरण संरक्षण जो है क्षरण की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण पर दबाव डाला है, जिससे वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव जो है, प्रदूषण हो रहा है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा भोग होगा, उतनी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा वन की कटाई होगी, मिट्टी का कटाव होगा, प्रदूषण फैलेगा। क्योंकि 10 बंदे 10 गाड़ियां चलाती हैं तो 25 होंगे तो 25 गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। तो वो सब चीजें हो रही हैं। अब गरीबी की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो है गरीबी में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो है सीमित संसाधन बड़ी जो है संख्या में लोगों के बीच विस्तृत हैं। स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या ने जो है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डाला है, इससे कई लोगों की जो है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मुश्किल हो गई है। अब एक डॉक्टर को 20 बंदे नॉर्मली अच्छे से चेक कर सकता है, बंदे 100 हैं, अच्छे से चेक कर पाएगा? आप खुद सोचिए भाई, एक बंदे को 10 मिनट दे सकता है, यदि बंदे 20 हों और बंदे ही 100 हैं तो क्या देगा? दिमाग लगाइए, क्या होगा? ऐसे देखेगा, हाँ ठीक है चलो दवाई लिख दिया, चलो भाग। क्योंकि 100 बंदों को देखना है, 20 को नहीं। डॉक्टर की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो है राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है, क्योंकि सरकार अपने नागरिकों की जरूरतों, मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। तो ये आपने पॉइंट कितनी आसानी से अपनी चीजों को बता दिया है आपने, बस ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं उपायों की, क्या कर सकते हैं भाई इस चीज को खत्म करने के लिए? परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन जो है उपायों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करके प्रजन स्वास्थ्य सेवाओं पहुंच से जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। महिलाओं शिक्षा और सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के लिए जो है शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करने में, परिवार के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए मदद मिल सकती है, जिससे जन्म दर कम हो सकती है।
अवसंरचना विकास की बात करें तो अवसंरचना विकास जो है वो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में, राज्यों में जनसंख्या अधिक समान रूप से जो है वितरित करने में, शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा पर देखिए, जो चुनौतियां होती हैं वही उपाय होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन भी उन्हीं का होगा। तो आपने प्रॉब्लम्स देख ली, बस वो ध्यान में रखना है, चीजें ऐसे आपस में कनेक्ट होती चली जाती है ना, बस आपको ध्यान लगाना है। आप चीजों को बार बार देखेंगे तो आप ये चीज पकड़ पाएंगे, क्या जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सोल्यूशन हो रहा है। और सोल्यूशन बस ऐसे होता है कि जो नॉर्मल व्यवहार में आप चीजें देखते हैं वैसे सोल्यूशन निकाल जाता है, बस उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, वो हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपकी चीजें यहाँ पर घुस जाए। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार की बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में, मृत्यु दर को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, प्रवासन को प्रोत्साहित करना, देखिए अविकसित क्षेत्रों में प्रवासन को प्रोत्साहित करने से पूरे देश में जनसंख्या को समान रूप से वितरित करने में, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। तो ये क्या थे, ये उपाय हम देख रहे हैं। ठीक है, आर्थिक अवसरों में सुधार की बात करें तो आर्थिक जो है अवसर प्रदान करने में, गरीबों को कम करने में, जीवन स्तर में सुधार करने में, जो जिम्मेदार परिवार है उनको नियोजन को बढ़ावा देकर जनसंख्या वृद्धि को कम करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने पॉइंट टू पॉइंट चुनौतियां हो, उपाय हो, फलाना ढिमकान कुछ भी है, उसके ऐसे पॉइंटों में बिखार देना है, उनको आपस में ऐसे कनेक्ट करते चलना है कि प्रवाह देते चलना है चीजें को। क्वेश्चंस के अंदर, आंसर के अंदर जो है एक प्रवाह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष पर। भारत की बढ़ती जो जनसंख्या है परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के शांति संतुलन अधिक खतरे में होगा, जो चिंता एक प्रमुख कारण है। देश की जनसंख्या जो है नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के उपाय किए हैं। सरकार ने परिवार नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर कई जो है जागरूकता अभियान चलाए हैं। जनसंख्या नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है केवल सरकार की नहीं है, भारत के नागरिक की भी है। ये जो जिम्मेदारी है ये बराबर के हकदार हैं, क्योंकि ये दोनों जो है मुख्य तत्व हैं, और जो मुख्य जनसंख्या है यानी आपकी जो जनसंख्या वृद्धि से प्रभावित होंगे। तो ऐसे आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। बस मैं आपको चीजें देता चला हूं, आप लेते चलिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार रिवीजन कीजिए। जब नॉर्मल वीडियो आती है या डेली वीडियो आती है उसको देखिए, जब टेस्ट आता है उसको देखिए, और दोनों का रिवीजन कीजिए। चीजें यहाँ पर होती, देखिए डेली वीडियोज आ रही हैं, तो आप फिर रिवीजन कब करोगे और कितना रिवीजन करोगे? तो चीजों एक स्ट्रेटजी होती है, वो साथ में लेके चलिए। जो चीज है वो यहीं पर खत्म करते चलिए कि भाई ये चीज हो गई, एक बार यहाँ देख ली, एक बार टेस्ट दे लिया, फिर टेस्ट का रिवीजन कर लिया, क्या हुआ? रिवीजन होता जा रहा है, बस फिर आपको चीजें नॉर्मल लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो एक पहाड़ नहीं लगेगा कि यार पहाड़ तैयार हो गया है, आज 2 टेस्ट हैं, कल 4 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 20 होंगे, कैसे दोगे फिर 20 टेस्ट? वो चीज समझिएगा कि भाई आज 2 टेस्ट हैं, उनका बार रिवीजन कर लीजिए, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि चीजें आपके पास होती चली जाएंगी, नहीं तो एक पहाड़ क्रिएट होता चल जाएगा आपके लिए, फिर आपको बर्डन लगना महसूस हो जाएगा। अभी चीजें साथ में चल रही हैं तो साथ में चलिए और रिवीजन करते चलिए, चीजों को बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के उत्तरी और दक्षिण भाग में जो है अलग अलग जनसांख्यिकीय संक्रमण, ऐसे जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारणों और प्रभाव पर हमें चर्चा करनी है। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जनसांख्यिकी किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन होता है जिसके अक्सर आकार, उसके जो आकार है, उसकी जो वृद्धि है, उसकी जो संरचना है, उसका जो वितरण है, उसके साथ साथ कई कारकों में परिवर्तन के कारण और परिणाम उसमें शामिल होते हैं। चीजों को हमने उसके बता दी कि भैया एग्जैक्टली होता क्या है, कभी हवाबाजी चीजें हो रही हो, ये क्या है वो आप समझ चुके हैं। जन्म, मृत्यु, प्रवास और जीवन प्रतिष्ठा जो है इस वृद्धि जैसे डेटा संग्रह और विश्लेषण सहित मानव आबादी के अध्ययन से संबंधित ये चीज है। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण किसी जनसंख्या के समय के साथ जो है जन्म मृत्यु दर परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ठीक है, और इन परिवर्तनों के कारण जो है जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव आया है, वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ रहा है और युवा लोगों का अनुपात घट रहा है। और ये कहाँ पर किस तरह की चीजें हो रही हैं वो हमने इस चीज को बता दिया कि भाई आपने जो पूछा उसके बारे में का डिटेल हमने दे दी है, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। आइए अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। उसने बात कहां पर की थी, उत्तरी और दक्षिण में क्वेश्चंस को बांटा था, तो हम भी उसी तरीके से चीजों को चलेंगे और जो खंड पूछे गए हैं उस पर बात करते चलेंगे। दक्षिण भारत में जो है जनसांख्यिकीय संक्रमण की बात करें तो दक्षिण भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण की विशेष जो विशेषता क्या है कि प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव आया है। इन क्षेत्र में प्रजनन दर में तेजी से कमी का अनुभव किया गया है।
जिससे युवा आबादी कम निर्भरता अनुपात के साथ बढ़ रही है। मृत्यु दर विशेष रूप से शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। इन परिवर्तनों ने जो है अधिक संतुलित आयु संरचना का नेतृत्व किया है, इसमें युवा लोगों का अनुपात कम और वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ रहा है। ये किस चीज की बात हो रही है? दक्षिण भारत में जनसंख्या संक्रमण की बात हो रही है, और उसी में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या डाटा चीजें हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपको बस ऐसी चीजें लिखती चलनी है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम उत्तर भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण की, तो इसके डाटा पर इसके कौन से पॉइंट आप लिख सकते हैं, उस चीज के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन और निश्चित अवधि में उच्च जन्म, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर बदलाव को संदर्भित करती है, चीज करती है। ठीक है, यह जो परिवर्तन है कई कारकों का परिणाम है, जैसे कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा, जन्म नियंत्रण संबंधी पहुंच में वृद्धि और अधिक आर्थिक विकास है। ठीक है, उत्तरी भारत में संक्रमण जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि में कमी और जनसंख्या की उम्र में वृद्धि और पारिवारिक संरचना में परिवर्तन हुआ। ठीक है, प्रजनन दर में गिरावट और दीर्घायु वृद्धि के कारण जो है निर्भरता अनुपात में गिरावट आई है। श्रम बल में जो है उन लोगों का अनुपात जो श्रम बल में भागीदार नहीं है। ठीक है, इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बढ़ती उम्र आबादी को उनकी देखभाल के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता हमें होगी, और कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट श्रम शक्ति और आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी। सिंपल सी बात है, ये काम करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो उस किसी पे अलग इफेक्ट पड़ेगा, वो कम रहेंगे, संभालने वाले लोग जो ज्यादा रहेंगे तो उनको संभालते संभालते कुछ लोग तो उस चीज के अंदर लग जाएंगे। तो वो सब चीजें प्रभावित करती हैं, और वो कैसे करती हैं, बस वो चीजें, वो बातें आपको रखती चल जानी है। जैसा क्वेश्चन होगा तो आंसर तो वैसे लेना पड़ेगा ना हमें, तो वो सब चीजें पूछी हुई हैं, तो वही सब चीजें हम लिख रहे हैं। बस क्वेश्चन की डिमांड जो होती है उसको हमें पूरा करते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन किसी टाइप का भी हो यहाँ पर आपको मिलते चल जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होंगे। सरकार और निजी क्षेत्र को बुजुर्ग जो होते हैं उनके पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, अन्य प्रकार के सहायता प्रदान करके इन चुनौतियों का समाधान करने की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, अपने पॉइंट्स हम देते चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इन चीजों के बीच के अंतर मुख्य रूप से कैसे संक्रमण के समय गति में निहित हैं, क्योंकि जो पूछा गया है वो चीज हमें बताना है। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के साथ उत्तरी भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, जो हमें दिखाई देती है, जबकि दक्षिण भारत में निम्न जो है जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है के साथ धीमी गति से संक्रमण हुआ है। अंतर क्या है कि योगदान देने वाले अन्य कारकों में आर्थिक विकास, शिक्षा का स्तर, शहरीकरण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में अंतर शामिल होता है, क्योंकि जो चीजें जिस तरह की होंगी वो चीज पे इफेक्ट करेंगी, तो उसमें अंतर भी दिखाई देगा, तो वो अंतर उसके अंदर शामिल है। ठीक है, उत्तर भारत में जो है संसाधन और सेवाओं तक पहुंच में अभी भी बड़ी असमानताएं हैं, जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती हैं। उदाहरण की हम बात करेंगे तो उसके बारे में बिहार के बारे में बात कर सकते हैं, यूपी के बारे में बात कर सकते हैं। बिहार का प्रजनन दर 3 है, यूपी का 2.4 है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल देके अपनी बात भी रख दे, जिससे कि पूरी हवाबाजी ना लगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको लगे कि आंकड़े भी दे रहा है बंदा, जो बातें बोल रहा है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण के जो है बीच जो है जनसांख्यिकीय संक्रमण के अंतर के प्रभाव की बात करें तो उसमें हम कैसे दिखा सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि औद्योगिकरण है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो है दक्षिण भारत में औद्योगिकरण के विकास को दर्शाता है। शहरीकरण की बात करें तो जनसांख्यिकीय जो संक्रमण है वो औद्योगिकरण को जन्म दिया, जिसने जनसांख्यिकीय को शहरीकरण की यह स्थानांतरित कर दिया। और प्रवास की बात करें तो लोग उत्तर भारत में जो है दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जनसांख्यिकीय संक्रमण ने दक्षिण भारत में शहरी और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। तो बस ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेते चलना है। ठीक है, जो बातें पूछी गई उसी के बारे में बताना है, जो खंड पूछे गए उसके बारे में बताना है, वो क्वेश्चन के अंदर कोई चीज छिपी हुई है उस खंड के बारे में बात करना है। बस जो एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे उसको बस संतुष्ट करना है, सिंपल सी बात क्या है, और अपना आंसर से संतुष्ट तो करना ही है, उसको आसानी से वो चीज समझ में आ जाए, वो पकड़ ले, बस वो भी हमें करना है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर कि निष्कर्ष के अंदर क्या हो सकता है। उत्तर भारत में जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन को जनसंख्या संगठन, अर्थव्यवस्था, समाज का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उच्च जन्म मृत्यु दर में निम्न जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण जो है
जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है, आयु संरचना बदलाव आया है, बढ़ती आबादी, घटती निर्भरता अनुपात को अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। ठीक है, और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार जो है निजी क्षेत्र समन्वित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो है जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक कारकों को बीच जटिल अंतरक्रिया, सभी के लिए सतत विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो है सक्रिय योजना की आवश्यकता याद इसकी दिलाता है। तो ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे आप अपना निष्कर्ष ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज वीडियो को हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। किसी के लिए कुछ भला आपको करना ही होगा कि भाई देखिए, हो सकता है कुछ बंदे ऐसा सोचते हैं कि सर मैं अभी काबिल नहीं हुआ हूँ, अभी उस पौधे पे नहीं गया हूँ, तब मैं जाके ये सब चीजें करूंगा। देखिए, शुरुआत अभी से हो जाती है। जो आप ये सोचना, आपके अंदर जो वो सोच आती है कि हाँ किसी का तो हेल्प करनी है, अपने किसी सहपाठी की हेल्प करनी है, उसको जो है आंसर राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर ये चीज बता दूं, वो नहीं कर पाता है, फुल एंड टेस्ट नहीं लिख पाता है, उसके पास ये चीजें शेयर कर देता हूँ। यार वो आर्थिक रूप से उतना कमजोर है कि वो नहीं कर पाएगा, टेस्ट नहीं ले पाएगा, उसमें नहीं भाग पाएगा, तो मैं उसके पास ये चीजें शेयर कर देता हूँ, या मैं उस ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ। हो सकता है किसी संबंधित या उसी ग्रुप में कोई ऐसा तरीका बंदा हो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, मैं उसके पास शेयर कर देता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी हेल्प होती है कि भाई वहां तक चीजें पहुंच पाए और हम एक अच्छे जनसमूह की हेल्प कर पाए कि हाँ वो फ्री में जो चीजें प्रोवाइड हो रही हैं वो उन तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।